नमस्कार। इंसान अपने विचार शक्ति को पुरस्कृत कैसे करे? इंसान अपने विचार से, अपने कर्म से महान बनता है। जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर करता है। जैसे बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। जैसे विचार होंगे वैसा ही कर्म बनेंगे और जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपकी परिस्थिति भी बन जाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं है। बात को समझिएगा। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं है, वो उनका निर्माता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही अपने बुरा समय को देखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छा कर्म करें। कार्य का मूल रूप विचार है। कार्य का मूल रूप विचार है। सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए कार्य का पहला रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने विचार पर, अपने मन पर, अपने कर्म पर कंट्रोल रखें। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरे पर, आपसे संपर्क में आने वाले तथा आपके आसपास जितने भी रहने वाले वातावरण में आदमी रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी रहते हैं, उसको भी आपके द्वारा कुछ ना कुछ फल मिलता है, प्रभावित होता है। तो अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें। आपको चाहिए कि इंसान को चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब हैं, जो दूसरे का यत्न करते हैं, जो दूसरे को सहायता करते हैं, जो दूसरे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और दूसरे पर कभी निर्भर नहीं रहते हैं, वह इंसान सफल है और सुखी है। आप सदा ही स्नेह व प्रेम मन समाये फैलाए, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ जाए। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव रहे, सभी से मिलजुल के रहे, प्रेम से रहे, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगा। विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। देखिए, विचारों के निर्माण में साहित्य यानी बहुत आता है। वेद पुराण शास्त्र ज्ञान की बातें बहुत सारे अच्छे। आप अच्छे पढ़ेंगे तो आपका विचार भी अच्छा होगा, अगर बुरा पढ़ेंगे तो आपका विचार भी बुरा होगा। तो इसीलिए अब मैं बार बार विनती करता हूँ कि शास्त्र पढ़ें, ज्ञान की बातें सुने, हम कोई भी ज्ञान वाला बात सुने, अच्छा बात सुने। बुरा किताब, बुरा शायरी, कोई भी गलत किताब ना पढ़ें, अच्छा किताब पढ़ें। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे और विचार से फिर हमारे कर्म बनेंगे। तो वही बात, विचार का सबसे बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। इसीलिए हमेशा अच्छा विचार बनाए रखें, उसके लिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो, एवं उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से डेली निकलना चाहिए। हर दिन धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज मैं स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुँचने के लिए हम क्या प्रयत्न करें। इसीलिए पढ़ाई का भी बहुत वैल्यू है जीवन में। देखिए,
आदमी सोचता है ना कि हम कॉलेज इंटर पढ़ लिए, उसके बाद मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, लेकिन वहीं से हम लोग का पढ़ाई शुरू होता है। उस पढ़ाई कॉलेज ख़त्म हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर पढ़ना चाहिए, अच्छे वो ज्ञान की बातें खरीदे, शास्त्र का कोई रामायण महाभारत शास्त्र ले लें, उसको डेली पढ़ें, अभ्यास करते रहें। हमेशा आपका ऑटोमेटिक आपका दिमाग अच्छा मस्तिष्क रहेगा हमेशा। कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को सम्मिलित बनाने वाले जो उलझे से वे उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधना जुटाना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छे विचार लाएं, बुरे विचार को छोड़ दें। स्वाध्याय से ही हम लोग का अच्छा विचार आएगा। इसीलिए डेली अच्छा किताब पढ़ें, आप अच्छे मित्र बनाएं, अच्छे संगति रहें, क्योंकि हमारे जीवन में संगति का असर भी बहुत पड़ता है। रामायण में कहा गया है कि जो जैसे संगत करता है वैसा रंगत पाता है। इसीलिए हम लोग के जीवन में संगति के बाद बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आप हमेशा संगति पर ध्यान दें। जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती है पुस्तकें, जागृत देवता। जीवन में हमारे लोगों को आज आगे बढ़ने के लिए हम लोग को बहुत साथ देती है देवता, शास्त्र का ज्ञान, ये सब बहुत साथ देती है। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।